अच्छा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। खैर, so we were discussing how to show that this is NP hard. So we're going to try to map this from a known problem. तो देख कर ही पता चल रहा है कि हमारी सबसे मिलती जुलती प्रॉब्लम हमारी कौन सी थी, वर्टेक्स कवर. So we're going to try to work with that. Now look, vertex cover works by finding vertices such that कि वो vertices सबको vertex cover जो है वो सारे edges को cover करता है. ठीक है, तो इसका जो अगर मैं डोमिनेटिंग सेट निकालता हूँ, जैसे इबाद ने पॉइंट आउट किया था, इज इन दिस वेरी सिमिलर, इट इज वेरी सिमिलर, लेकिन ये सिर्फ वर्टिसीज को कवर करता है. दिस डजंट कंसीडर दैट देयर इज एन एज ओवर देयर एज वेल. तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज वील कंसीडर आवर वर्टेक्स कवर वाली प्रॉब्लम. वी आर गोना बी रिड्यूसिंग फ्रॉम वर्टेक्स कवर ऑन टू डोमिनेटिंग सेट. ठीक है, सो गिवन दैट यू आर गिवन अ ग्राफ, तो आपको ग्राफ मिला है जी, लेट्स से जी कॉमा के मिला है, and you want to find can I find a k-sized vertex cover in this graph, or the minimum एक ही बात है. Can I find a k-sized vertex cover for a given graph? उस प्रॉब्लम को हम मैप करेंगे डोमिनेटिंग सेट पर. ठीक है, सो फॉरगेट फॉर अ वाइल कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, डोमिनेटिंग सेट. वी कैन सॉल्व डोमिनेटिंग सेट, लेट्स से इंस्टेंटली हमारे पास डोमिनेटिंग सेट को सॉल्व करने का एल्गोरिथम है. हम क्या करेंगे, हम वर्टेक्स कवर की कोई प्रॉब्लम लेंगे, उसको मैप करेंगे डॉम पर, और वो डॉम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो इसका मतलब हमारी वर्टेक्स कवर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. ठीक है, कीप दिस इन माइंड, डू नॉट मेस दिस अप, बिकॉज दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द प्रूफ. इफ यू इसको उल्टा कर लिया, सर विल प्रॉब्ली गिव यू जीरो. खैर, so now we have a problem. Let's say this problem was, इसको मुझे vertex cover करना था. You don't have, इसका dominating निकालना था, मुझे इसका vertex cover करना था. तो जो blue lines है इनको हटा देता हूँ. So I want to find a vertex cover for this. Now the vertex cover for this, keep in mind, हमने ये चार जब चुने थे, तो आपके पास ये सारे सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन हमारे पास आखिरी जो 9 और 9 10 का एज था और 6 5 का एज था, वो हमारे पास नहीं आ रहा था. तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, वी बेसिकली वांट टू we're going to solve this using DOM. Now DOM reaches if I ask for DOM of this set, he'll just get me all the vertices that reach all the vertices. लेकिन हमें तो सारे edges को टच करना था. तो हम क्या करते हैं, let's just consider every edge a vertex. ठीक है, that's it's a very simple transformation. What you're going to do is you're going to consider every edge, उसकी जगह आप एक vertices भी डाल देंगे. और क्या करेंगे, हर edge के दरमियान, अगर let's say यहाँ पर 6 और 5 के दरमियान है ना, तो 6 और 5 के दरमियान एक नया edge डाल दिया. I'm going to make it with a double circle, और इन दोनों से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, इन दोनों के लिए भी डाल दिया, और इन दोनों के लिए डाल दिया. नाउ यू कैन सी काफ़ी लंबा काम होगा, सो आई एम नॉट गोना शो यू एवरीथिंग. अच्छा, इन दोनों के लिए भी डाल दिया, लेट्स से. ठीक है, खैर, यू गेट द आइडिया कि उन उन सब के लिए तो सब वो उस सब का आता, जितने भी एजेस हैं उनके लिए आता. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेट्स नोटिस दीज एजेस. हमने जब डोमिनेटिंग सेट निकाला था, तो डोमिनेटिंग सेट का मसला क्या था कि डोमिनेटिंग सेट गॉट अस वेरी क्लोज टू आवर वर्टेक्स कवर वाला आंसर, बट इट डिडंट कवर ऑल द एजेस. अब क्या हुआ है, हर एज के लिए एक वर्टेक्स आ गया है. तो अगर मैं इसी ग्राफ का डोमिनेटिंग निकालने की कोशिश करूंगा, आई विल हैव टू कवर दिस वर्टेक्स इन सम वे. नाउ इफ अगर मैं इस ग्राफ का डॉम निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, आई विल हैव टू फाइंड अ सेट ऑफ वर्टिसेस इन दिस ग्राफ such that they reach all the edges. Now let's say naively someone says, अच्छा I'm just going to give you the same answer 1 2 3 4. डॉम ही निकालना था ना, पहले तो डॉम तो पहले निकल रहा था, वर्टेक्स कवर नहीं निकल रहा था ना, डॉम तो पहले निकल रहा था. अगर किसी ने डॉम कर दिया इसी ग्राफ का, तो उसने क्या किया, यू हैव सॉल्व्ड, यू हैव ऑलमोस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम. देखो, इस सेट से ये वाली सारे वर्टिसेस तो रीच हो ही रहे हैं, लेकिन 5 6 7 8 सॉरी 5 6 7 8 9 और 10 पहले ये सब टच हो रहे थे ना. अब हमें 5 और 6 के दरमियान है ना ये वाला बंदा, इसको भी रीच करना है. तो जब डोमिनेटिंग सेट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा इसका एल्गोरिथम, तो इनमें से या तो वो ये उठाएगा या तो वो उठाएगा, है ना. ला महला, बिकॉज दिस वर्टेक्स वाज ओनली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 6 5. So if the dominating set wants to reach this vertex, it has to get until 6 or it has to get until 5. ठीक है, अगर इसने 6 या 5 को कर लिया, तो ऑटोमेटिकली इट विल रीच एन एज
इट विल रीच अ वर्टेक्स दैट टचेस दिस एज. ठीक है. तो अगर मैं इस ग्राफ का डोमिनेटिंग सेट निकालूंगा, I will get to a set of vertices that also touch the edges that I was leaving out. Did everyone get that? Because that's the end of the proof. बस इतना काम करना है आपको. You all you have to do is you have to introduce a vertex for each edge in the graph, and you have to find the dominating set of this graph. Because now when the dominating set is found, वो सबको कवर करने की कोशिश करेगा, फिर वो उस vertex को भी कवर करने की कोशिश करेगा जो पहले कवर नहीं हो रहा था बेसिकली. और वो वर्टेक्स कवर करने के लिए 6,5 कवर करने के लिए यू हैव टू गेट ऑन टू 6 और 5. एंड इफ आई गेट ऑन टू 6, if the independent set, sorry, independent कह रहा हूँ, if the dominating set includes 6 or it includes 5, either way I will be touching this edge. ठीक है. The more formal way to say this is हमारे पास जो नए edges है ना, every new edge, let's call every new edge v. The better way to write this is every edge can be represented as x comma y, है ना. It's an edge between 1 comma 2 या 2 comma 3 या 3 comma 4. You get the idea. 3 comma 4 या 5 comma 6. तो ये वाला जो edge था, this was between 6 comma 5. तो 6 comma 5 इस पर जब मैंने डोमिनेटिंग सेट लगाया था, तो वो वर्टेक्स का आंसर सही से नहीं दे रहा था. बिकॉज डोमिनेटिंग तो सिर्फ एज वर्टेसिस तक जाता है. ठीक है ना. वो यहाँ तक पहुंचा, उसने कहा मेरा काम डन. वो इसको कवर नहीं कर रहा था बिकॉज हम डोमिनेटिंग से वर्टेक्स का काम करवाने की कोशिश कर रहे थे. तो हमने क्या कहा, हमने हर एज के दरमियान एक वर्टेक्स डाल दिया. तो अब जब इससे कहा जाएगा इसका डॉम निकालो, तो वो इसको पहुंचने की कोशिश में या तो इस पर पहुंचेगा या इस पर पहुंचेगा, है ना. या अगर वो 6 पर पहुंचा तब भी ये एज टच हो गया, अगर वो 5 तक पहुंचा तब भी वो एज टच हो गया. So that's the end of our reduction. The more formal, जो मैं कह रहा, the more formal way to do this is for every in the graph, for every edge x comma y, introduce a new vertex u. We'll call it x comma y, where u is connected to x and y. ठीक है. अब जब इसका डॉम निकालने की कोशिश करोगे, डॉम लामाला इसको तो टच कर रहा होगा ना. इसको टच करने की कोशिश में अगर इन दोनों के दरमियान, सॉरी, मतलब लामाला इन दोनों के दरमियान एज हो गई, when Dom tries to get to this vertex, it will get to either this guy or this guy, which means it will be touching the edge between these two people. और इस तरह आपका जो इसका डॉम का आंसर होगा वो आपके ओरिजिनल ग्राफ का, द वन विदाउट दीज एक्स्ट्रा vertices, उसका वर्टेक्स कवर होगा. Did everyone understand the deduction? किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है तो we can move on to the next two problems. Does anyone want a recap? नहीं तो हम अगले पे चलते हैं. The next two are very simple. They're very quick reductions. उनमें ज़्यादा कुछ करने की नहीं है. These are also called generalizations. इसमें तो हमें पूरा मैपिंग करनी पड़ी थी ना. Generalization में क्या होता है कि आपको बस you just have to like see how one problem is actually already covered in another problem. So we want to show that dense graph is NP complete. So G comma K. Dense graph is basically find me a set of vertices that have at least k edges. Wait, let me see दोबारा definition देखने दो. Given a graph A and B, given a graph and two integers A and B, find a set of A vertices. हाँ सही, sorry. G comma A comma B. So G comma A comma B. ठीक है. So given a graph, find A vertices. A is the number of vertices. Find A vertices such that there are at least B edges among the A vertices. ठीक है. Visually this would look something like this. Let's say I gave you a graph, और वो graph looks something like this. ठीक है. I'm saying can you find me
ठीक है। आई एम सेइंग कि कैन यू फाइंड मी, लेट्स से ए कॉमा बी हम ले लेते हैं 3 कॉमा 2, या लेट्स से 4 कॉमा 3. So this is the input. So I'm saying given a graph G, this is the graph. Can you find me four vertices such that there are three edges among those? ठीक है ना? अगर मैंने ले लिया, फर्स्ट कर लीजिए कि let's add another disconnected component to this graph to show you what you can't take. ठीक है ना? तो this graph has three components. एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला. Let's say I gave you these vertices. मैंने ये वाला दिया, ये वाला दिया, ये वाला दिया, ये वाला दिया. अगर मैंने ये वर्टिसेस उठाए तो इनके दरमियान, इनके अमंग, हाउ मेनी एजेस डू आई हैव दैट इज विद इन दिस सेट ऑफ वर्टिसेस? आई ओनली हैव टू एजेस, एक ये वाला और एक ये वाला. सो दैट इज नॉट एन आंसर. इफ लेट्स से आई गेव यू ये वाला, ये 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 और ये, तो in the among these four vertices I will only be considering these edges, you know, that are within these four vertices. मैं ये वाला edge consider नहीं कर रहा. So among these four vertices, there are four edges. So yes, I have found my problem. So I have found four vertices that have at least three edges. ठीक है ना? So this is basically saying, is the graph at least this dense? कि क्या इसके चार नोड्स के दरमियान थ्री एजेस हैं, कम से कम इतना डेंस है या नहीं? So this is basically a checker of how dense a graph is. ठीक है? So does everyone understand the problem? अच्छा, मैं नई लिंक भेज रहा हूँ क्योंकि वरना वो दरमियान में बोलते हुए ख़त्म हो जाएगी. एवरीवन उसको ज्वाइन कर लो. Can you repeat the question जब नई लिंक हो जाए? Sure, sure. So the question is, find dense graph. So dense graph is the problem here. Dense graph takes as input a graph. It takes as input A and B. It's basically saying, in the graph G, can you find me A vertices? A is a number, B is also a number, integer. Can you find me A vertices such that among those A vertices, there are B edges? So find a subgraph of size A, उसको काट के निकालना, और क्या उनके अंदर थ्री एजेस हैं या नहीं. अच्छा, आई एम लीविंग दिस मीटिंग. आप लोग सब उसमें आ जाओ.